वक्त महरंग बलोच के ताने बाने इंडिया से जोड़े जा रहे हैं और बलूचिस्तान की सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। दोस्तों, आज बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर 4 पंजाबी मजदूरों को फिर कत्ल कर दिया गया है। आज सुबह 5:30 बजे महरंग बलोच को अरेस्ट कर लिया गया है। महरंग बलोच ने आज बलूचिस्तान के अंदर शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी हुई थी। महरंग बलोच को अरेस्ट करना, इसको मैं कंडेम करूंगा क्योंकि वो असला लेके नहीं जा रही थी। वो जो है PLA की कारकुन भी नहीं है, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही है। और बलूचिस्तान के अंदर ही एक बलोच यकजहती काउंसिल की जो सरकर्दा लीडर है महरंग बलोच, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर हम कुछ घंटे पहले की बात करें तो कोयटा के अंदर बलूचिस्तान की कुछ खवातीन का एहतजाज जारी था और इन बलोची खवातीन का मुतालबा ये था कि इनको उन दहशतगर्दों की शनाख्त करवाई जाए। बलूचिस्तान के अंदर पंजाबियों को क्यों कत्ल किया जाता है? बलूचिस्तान के अंदर चाइनीज को क्यों कत्ल किया जाता है? इस्लामाबाद में सर्दियों में ये लोग खवातीन को लेके गए, आंसू गैस की शेलिंग की गई, उन पे पानी बरसाया गया सर्दी में, ठीक है, और औरतें थी, ठीक है। एक मतलब मिनार्टी का सूबा है, बलोच मिनार्टीज़ हैं, वो उठ के आ रहे हैं आपके कैपिटल आवाज़ उठाने के लिए और आप उनका ये हशर कर रहे हैं। ये रियासत को जेब नहीं देता। रियासत पाकिस्तान ने पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलाई। महरंग बलोच क्लेम करती हैं कि 3 लोगों का कत्ल हो गया, 13 लोग इंजर हुए। हुआ क्या? रियासत उनको संजीदा नहीं लेती। उनका मुतालबा था फोर्स डिसअपेरेंस, कि अगर किसी भी बंदे को, किसी भी ग्रोह है, ठीक है, आपको लगता है कि वो टेररिज्म कर रहा है, ठीक है, आप उसे अदालत ले जाएं। इस तरह नहीं है कि सिविलियन कपड़ों में वीगो डाले पे आएँ और उसे उठा के ले जाएं, ठीक है। और अपनी ही मतलब इससे क्या होगा, आप अगर एक एक्टिविस्ट है, आप उसको उठा के आर्मी की कोर्ट्स में ले जाते हो गुमनाम, ठीक है, उससे क्या होता है कि पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। जब से ये जाफर एक्सप्रेस हाईजैक होने का वाकया पेश आया है, उसके बाद बलूचिस्तान से बड़े राज निकलकर सामने और उनके ताने बाने हमारा मीडिया कह रहा है कि इंडिया से जुड़े, क्योंकि एक वक्त था कि बलूचिस्तान पर हिंदू राजा का राज हुआ करता था। तो क्या लगता है कि वाकई में इस सब के पीछे रॉ और इंडिया मुलविस है? क्या BLA को इंडिया फंडिंग कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है? इंडिया फंडिंग कर भी दे तो क्या हो जाएगा? पाकिस्तान ने फंडिंग कर दी सिखों की, क्या हुआ 1980s में? कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब भी कोई खालिस्तान नहीं है, आपको नहीं मिलता। इंडिया यूनाइटेड है, पाकिस्तान भी जी रहा है, ठीक है। फंडिंग हर कंट्री जो अपोनेंट कंट्रीज होते हैं वो करते रहते हैं, उससे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं। एडमिट करते हैं इस बात को कि इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर BLA को सपोर्ट कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं। दोनों कंट्रीज के जो स्पाई एजेंसीज हैं, हमारे मुशर्रफ ने कहा था, वी हैव डन ट्रिमेंडस डैमेज टू ईच अदर कंट्रीज बाय सपोर्टिंग डिफरेंट प्रॉक्सीज एंड टेररिस्ट ग्रुप्स, ठीक है। हम करते हैं, ओपनली करते हैं। इससे ये होता है कि देखें, बलूचिस्तान में 1% होंगे BLA के लोग, जितनी उनकी आबादी है। उनको इंडिया फंडिंग करे भी तो हमारी जियोग्राफी चेंज नहीं होगी, डिस्टर्बेंस होगी, उसको आर्मी कंट्रोल कर लेगी। लेकिन सवाल ये कि इंडिया ऐसा कर क्यों रहा है? ना तो इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, ना ही पाकिस्तान के साथ उनका कोई मसला चल रहा है। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, दूसरी तरफ हम इंडिया से 50,000 टन जो है वो चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कैसी दुश्मनी है कि एक तरफ इंडिया को हम ब्लेम कर रहे हैं कि इंडिया हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवाए, दूसरी तरफ हम इंडिया से खाने पीने की चीजें भी इंपोर्ट करें? ये हमारा फिर इंडिया को लेके दो तरफा रवैया क्यों है? जब चाइना और इंडिया की गलवान वैली में अटैक हो रहा था, चाइना और इंडिया की तब भी ट्रेड हो रही थी, ट्रेड नहीं रुकती। अमेरिका और चाइना की आपस में रिवलरी है, फिर भी एक दूसरे के जो है ना नंबर बंद है ना। 2019 में जब कश्मीर का मसला हुआ, जब कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया गया, आप देखें ट्रेड तो हमारी बंद थी। सीक्रेट वेज में चल रही होती है, डिफरेंट रूट से, UAE के थ्रू चल रही होती है, ठीक है, स्मगलिंग हो रही होती है, डॉक्यूमेंटेड नहीं होती, ट्रेड चलती रहती है। ट्रेड को आप इस तरह लिंक ना करें कि जो पॉलिटिकल क्लैश है, ठीक है, जो आइडियोलॉजी का क्लैश है, उसको आप लिंक ना करें। सर, इंडिया कहता है ना जब ये बात कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में आता है, हमारे मुल्क में घुस के हमारे लोगों को मारता है, इसलिए हम पाकिस्तान के साथ ना तो पुरअमन बातचीत कर सकते हैं, ना ट्रेड कर सकते हैं, ना एक टेबल पे बैठ सकते हैं, और ना अपनी टीम को जो है वो पाकिस्तान भेज सकते हैं। जब हमें ये लग रहा है कि पिछले 15-20 दिनों में हमारे मुल्क के हालात इंडिया ने नासाजगार कर दिए, दहशतगर्दी हमारे मुल्क में परवान चढ़ी है, फिर हम इंडिया से ट्रेड क्यों कर रहे हैं? देखें, अगर एक घर गरीब है और उसके भाई आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है, घर में अमन और सुकून नहीं है, तो क्या हम हमसाये को जिम्मेदार ठहराएंगे? बिल्कुल भी नहीं। जिस मुल्क में रिसोर्सेज की जंग होगी, पैसे की किल्लत होगी, ठीक है, रोजगार, वसाइल और रिसोर्सेज की कमी होगी, तो वहाँ पे ऑब्वियसली क्राइम रेट बढ़ेगा, सेपरेशन बढ़ेगी, लोग सेपरेटिस्ट एक्सट्रीमिस्ट आइडियालॉजीज़ के हामी होंगे, ठीक है, अलहदगी पसंद तंजीमें परवान चढ़ती हैं।
इसके लिए हम हमसाये को ब्लेम नहीं कर सकते, हमें मुल्क को ठीक करना होगा। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान मुख्तलिफ धड़ों में बट गया है, पाकिस्तान में इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, नेगेटिविटी बढ़ रही है? आप देखिए कि बलूचिस्तान में इस वक्त इंडिया का झंडा लहराया जा रहा है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो BLA का और इंडिया का तिरंगा साथ लेकर खड़े हुए हैं। इंडिया में भी पाकिस्तान का झंडा लहराता रहता है, कश्मीर में लहराता रहता है, ठीक है। जामे मस्जिद दिल्ली में कोई रात को चुपके से आके पाकिस्तान का झंडा लगा के चला जाता है। झंडा लगाने से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपको लगता है कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलहदगी इख्तियार कर लेता है, जो कि अभी आसार तो नजर नहीं आ रहे, क्या इंडिया एक्सेप्ट करेगा बलूचिस्तान? हमने 6 लाख बंगाली मारा, 2 लाख औरतों का रेप किया बंगाल में, ठीक है, फिर जाकर उन्होंने आज़ादी हासिल की, और वो इतना मीलों दूर से हमसे, इंडिया ने भी उनको सपोर्ट किया। बलूचिस्तान हमारे अंदर ही है, ठीक है। हमने 70s में ऑपरेशन किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कहने पे, मुशर्रफ ने बुगटी के खिलाफ ऑपरेशन किया, अब भी ऑपरेशन चलते रहेंगे। बलूचिस्तान कहीं नहीं जा रहा, ये इधर ही रहेगा। अब ये हालात कैसे ठीक करने हैं? हमने मुल्क के पैसा लाना पड़ेगा, ठीक है, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, टैलेंटेड वर्कफोर्स होगी आपकी, पढ़े लिखे लोग होंगे। जापान किस तरह तरक्की कर गया, छोटा सा कंट्री था, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको एडवांस होना पड़ेगा। ये सारी हैं कि मुल्क को ठीक करना है, रिफॉर्म्स लानी है, उससे ही होगा।